नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज विश्वकर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंद पासा एवं खुला पासा के बारे में। ठीक है, पार्ट नंबर 6। ठीक है, इससे पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था पासे का घुमाव। ठीक है, कुछ इस प्रकार की आकृति के बारे में हमने पढ़ा था और इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पिछली वाली क्लास में हल किया था। ठीक है, पासे के घुमाव के बारे में आज हम बढ़ेंगे बंद पासा एवं खुला पासा। अगर बंद पासे की बात करें तो बंद पासा हमारा ये हो गया ऑप्शन, और खुले पासे की बात करें तो हमारा ये होगा ओपन डाइस। ठीक है, इस खुले पासे को देखकर हमें बंद पासे पे आंसर देना है। ठीक है, यानी इस माध्यम से हम क्वेश्चन को लगा के इसका आंसर देंगे। और कैसे देंगे? बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से देंगे। ठीक है, आइए पहले हम सीख लेते हैं कि इसका आंसर कैसे देंगे। ठीक है, अगर इसमें विपरीत है, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि विपरीत कौन होती है और पड़ोसी सतह कौन होती है। ये बात ध्यान दीजिए, हमने पहली वाली क्लास में पढ़ा था कि कोई भी सतह जो होगी पासे की, अगर पड़ोसी है तो वो विपरीत नहीं हो सकती। अगर विपरीत है वो तो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। यानी पड़ोसी सतहें कभी भी विपरीत नहीं होंगी और विपरीत सतहें कभी भी पड़ोसी नहीं होंगी। ठीक है, इतना दिमाग में रखेंगे तो ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, सहजता से हल कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीचे दी गई डिजाइन को मोड़ने पर कैसी आकृति बनेगी। क्वेश्चन कर रहा है कि जो आकृति, ये ओपन डाइस का एक चित्र दिया गया है, खुले पासा का एक चित्र दिया गया है, अगर इसे हम बंद कर दें, इसे हम मोड़ दें, ठीक है, इसे हम पासे का रूप दे दें, तो ये आकृति कैसी दिखाई देगी। अब आकृति दिखाई देने का मतलब कि हम जानते हैं कि एक पासे के 6 सरफेस होते हैं, जो कि हमें यहाँ दिखाई दिया है, और एक पासे के हमें 3 प्रारूप यानी 3 सतहें दिखाई देती हैं। सॉरी, प्रारूप करें, 3 सतहें हमें दिखाई देती हैं, 3 सतहें हमें नहीं दिखाई देती, 3 सतहें हिडन होती हैं। ठीक है, तो हमें 3 सतहें जो इसमें दिखाई दे रही हैं, तो जब हम पासे को क्लोज करेंगे, जब बंद करेंगे, तो हमें 3 ही सरफेस न दिखाई देगा। जब 3 सरफेस दिखाई देगा तो इसमें 3 सरफेस दिया है, तो वो जब बंद करेंगे तो 3 सरफेस हमें कौन सा दिखाई देगा, इसमें से हमें छांटना है। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लगाएंगे भी हम शानदार तरीके से। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले पासे की, तो हमने पढ़ा था कि 3 डब्बा बाद यानी एफ है, तो इससे 3 डब्बे बाद जो होगा, यहां से गिनने पे 3 डब्बे बाद हमेशा विपरीत हो जाएगा। यानी एफ के यहां से हम 3 गिने, 1 2 3, तो एफ का विपरीत बी हो जाएगा। ठीक है, एफ का विपरीत बी हो जाएगा। ठीक है, अगर ई की बात करें तो ई के यहां से हम 3 डब्बा गिनेंगे, 1 डिब्बा 2 डब्बा 3 डिब्बा, तो जो ई का विपरीत जो होगा, ई का विपरीत जो होगा ये सी हो जाएगा। ठीक है, ई का विपरीत सी हो जाएगा। अब बची सतह ऊपर और नीचे, और जब ऊपर नीचे बच गई तो हमेशा ऊपर वाली सतह नीचे वाले के विपरीत होगी। ठीक है, विपरीत होगी। ठीक, समझ में आया? 3 खाना बाद जाके विपरीत हो, एफ का विपरीत बी होगा और ई का विपरीत जो होगा सी होगा और ए का विपरीत जो होगा डी होगा। ठीक है, तो जब पासे को हम क्लोज करेंगे तो कभी भी विपरीत सतह पड़ोसी नहीं होंगी और कभी भी पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होंगी। तो हमें ऐसे आकृति बनाना, या तो पड़ोसी कुल मिल जाए या तो कुल विपरीत मिल जाए। ठीक है, तो हम आइए छांटते हैं। हमको इसको देखकर बस मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 सेकंड के अंदर इसको हल कर देंगे। ठीक है, आइए हम मिलाते हैं कि इसमें से कौन कौन नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए एफ ए को हम मान लें तो इसमें देखें ए है, कहीं नहीं है। अगर हम बी को मान लिए तो बी है, अरे सॉरी, एफ को मान लिए तो एफ है, एफ है। बी इसका विपरीत है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि पड़ोसी है, हमेशा पड़ोसी सतह दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि देखिए एफ जो है बी का विपरीत है, यहाँ एफ बी का पड़ोसी दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन ए का जो ऑप्शन ए है, क्वेश्चन एक का जो ऑप्शन ए है ये गलत है। ठीक है, अब हम बी की बात करें तो बी का कह रहा है, बी में देखा जाए एफ दिया है पहले, तो एफ हम ले रहे हैं। एफ का देखें बी है विपरीत, ठीक है, बी नहीं दिखाई दे रहा है। ई की बात करें तो ई दिया है, ई का विपरीत कौन है, सी, तो सी हमें नहीं दिखाई देना चाहिए। सी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ठीक है।
अगर डी की बात करें तो डी का विपरीत ए है, ए दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन जो बी है ये सही लग रहा है। और इसको भी हम चेक करेंगे, ठीक है, उसी प्रकार हम इसको भी चेक करेंगे। ये कुल हमें पड़ोसी सतहें मिल गई, ठीक है। अब इसमें देखेंगे बी का विपरीत की बात करें तो बी का एफ है, यह कुछ सही लग रहा है। ई की बात करें तो ई का सी होगा, लेकिन ई का देखिए ई का विपरीत सी दिखाया है, लेकिन यहाँ पे पड़ोसी दिखा दिया, तो इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक है। अब इसमें देखें डी, डी दिया है, डी का विपरीत कौन है, डी का विपरीत ए है, इसमें डी का पड़ोसी दिखा दिया, इसमें विपरीत है, इसमें पड़ोसी दिखा दिया, तो गलत ना हो गया। तो इसका मतलब कि बी जो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस माध्यम से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा देंगे, ठीक है। आप बस थोड़ा सा रिहर्सल करेंगे और क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से लगाएंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो की बात करें तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि आकृति का छाया चित्र भाग एक पासे का आधार है, ठीक है। ये भी एक पासे का आधार ही है, ठीक है। और लगभग और फलक एक आपके सम्मुख है। फलक जो है फलक एक आपके सम्मुख है, उसके सामने कौन सा फलक होगा, यानी पूछ रहा है कि एक के फलक के सामने कौन सा फलक होगा अगर इस पासे को हम बंद करें, ठीक है। तो ये कौन सा फलक एक के सामने होगा, या हम कह सकते हैं कि एक का विपरीत होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा है, इसको तो मात्र देख कर बस आप लोग लगा देंगे, देख कर। सामने वाला फलक कौन सा होगा, 4 ही तो होगा। अरे 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग देख कर मात्र लगा देंगे। ये एसएससी 2018 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हमने लगाया भी शानदार तरीके से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप देखते मात्र 1 सेकंड के अंदर बिना कलम चलाए लगा देंगे, ठीक है। बस दिमाग से देखेंगे, फटाक से आंसर 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये समझ में आया, 1 2 3, ठीक है। इसको भी हम लेंगे क्योंकि यहाँ पे कहा है, देखिए आकृति का छाया चित्र भाग एक पासे का आधार है, ठीक है। ये भी एक आधार है इसका, यानी पासे में इसको भी हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 खाना 2 खाना 3 खाना, तीसरे पे 4 आ रहा है, 4 इसके सम्मुख होगा, ठीक है। 4 इसके सम्मुख है, ठीक है, ठीक ना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे कि आकृति या छायांकित भाग एक घन का आधार है, ठीक है। ये घन का एक छायांकित भाग है जो इसमें धारी धारी बनी है, ये घन का एक आधार है, ठीक है। और छायांकित, ठीक है, भाग फलक आपके सम्मुख है, ठीक है। उसके सामने कौन सा फलक है, ठीक है। उसके सामने वाला जो फलक है वो कौन सा है, ठीक है। यानी इसके सामने वाले फलक को पूछ रहा है, इसके सामने वाले, ठीक है। जो छायांकित भाग है इसके सामने वाले पूछ रहा है कि इसके सामने वाले फलक पे, तो इसके वाले सामने वाले का फलक का फटाक से बताइए एकदम। इसके सामने वाला फलक कौन सा होगा, 1 होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा, तीसरे नंबर पे 1 आ रहा है तो हो जाएगा 1। इसके सम्मुख कर सकते हैं या विपरीत कर सकते हैं, या सामने वाली सतह पर कौन आएगा, 1 आएगा। छायांकित वाले भाग के सामने वाली सतह पर कौन सा होगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, भूल गया ऑप्शन, तो यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, 3 लिख दे रहे हैं, 1 लिख दे रहे हैं, 5 लिख दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही होगा, 1 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, आंसर कौन आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप देखते मात्र लगा दें। दोस्तों अगर क्वेश्चन 4 की बात करें तो क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है।
एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि इस पासे को प्रसार चित्र में दर्शाया जाए तो विकल्पों में दिए गए 4 प्रसार चित्रों में से कौन सा होगा। ठीक है, यानी ये पूछ रहा है कि ये दो आकृतियां दी गई हैं, ठीक है, एक पासे की दो प्रारूप को दे दिया गया। ये पूछ रहा है कि हम अगर इनको समेट ले तो ये जो प्रसार चित्र दिया गया है, यानी एक पासे के जो है 6 सतहों को दर्शाया गया है, ए में, बी में, सी में, डी में, तो इनमें से कौन सा सही होगा। यानी हमें 3 सरफेस दिखाई दे रही है, तो हमें 3 सरफेस जो हाइड वाली है वो भी दिख जाए और जो दिखाई गई है वो भी दिख जाए। ठीक है, तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। ये एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हम लगाएंगे भी शानदार तरीके से। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसको किस तरह लगाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पासे को ये पहचानते हैं कि ये पासा कौन सा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये हमारा पासा जो है वन सरफेस कॉमन डाइस है। ठीक है, यानी एक सतह समान पासा है। देखिए इसमें हम 5 हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 5 जो है हमें कॉमन मिल रहा है। तो हमने इससे पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, जब हमें कॉमन सरफेस मिलती है तो हम वहां से क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। तो हम जब घड़ी की दिशा में यहाँ से घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, फिर इसके बाद 3 मिलेगा, इसके बाद 2 मिलेगा। अगर यहाँ से हम घड़ी की दिशा में घुमाएं तो 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 1 मिलेगा। और 5 के विपरीत की बात करें तो 5 का विपरीत वह अंक होगा या वह संख्या होगी जो हाइड है इसमें, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो कौन सा हमें इसमें दिखाई दे नहीं रहा है, तो इसमें की बात करें तो हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। हमने पढ़ा था कि एक पासे के 6 सरफेस होते हैं, तो हमें 6 सरफेस मिल गए, 1 2 3 4 5 6 सतहें हमको मिल गई। अब हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें 5 का विपरीत 6 है कोई। 5 का विपरीत 6 है, गलत। 5 का विपरीत जो है 3 है। ठीक है, 5 का विपरीत 6 है कोई, आइए देखते हैं, इसमें देखते हैं। 5 का विपरीत 3 है, ये भी गलत। 5 का विपरीत कोई है 6, 5 का विपरीत 6 है ना, 6 का विपरीत 5 का है, चाहे 5 का विपरीत 6 का है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोई 5 का विपरीत 6 है, इसमें देखते हैं। 5 का विपरीत पड़ोसी है, गलत। अब फिर देखते हैं कि 5 का जो विपरीत है 6 है, 5 का विपरीत 6 है, 5 का विपरीत जो है 6 है, तीसरे नंबर पे आ रहा है तो विपरीत हुआ। अब बात कर रहे हैं कि 3 का विपरीत 4 आ रहा है, 3 का जो विपरीत है ये 4 आ रहा है, तो 3 का विपरीत देखें तो 4 आ रहा है। ठीक है, 3 खाना बार है, तो 3 का विपरीत 4 हो गया। 2 का विपरीत 1 आ रहा है, तो देखें कि 2 से यहाँ पे तीसरे नंबर पे 1 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से हल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमसे कह रहा है। ठीक है, कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियों को दिखाया गया है। ठीक है, एक पासे की 2 स्थितियों को दिखाया गया है। बताएं कि विकल्पों में दिए गए 4 प्रसार चित्र में से किसको मोड़कर इस पासे का रूप दिया जा सकता है। यानी ये कह रहा है कि ये जो 4 दिए गए हैं ऑप्शन, इनको अगर मोड़ा जाए तो कौन से ऑप्शन को मोड़ा जाए कि हमें ऐसी आकृति मिल जाए। ठीक है, ऐसी आकृति हमें मिल जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पासा कौन सा है। ठीक है, पासा कौन सा है, ताकि हमें क्वेश्चन को लगाने में बहुत ही सहजता मिले। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 5 1 6, 5 3 8, 6 2 8, 6 4 10। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा डाइस हो जाएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस हमने पहली क्लास में पढ़ा था, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस में हमने पढ़ा था कि ऐसे पासे जिनके 2 पड़ोसी सतहों का योग कभी भी
7 नहीं होगा, ठीक है। तथा विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा, उसे हम स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे, ठीक है। दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा तथा विपरीत सतहों का योग 7 होगा, उसे हम स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस के लिए हमें इसका योग 7 होना चाहिए, तो हम इसका योग 7 करने के लिए इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। इसमें 2 अगर प्लस कर दें तो ये 7 हो गया, ठीक है। अगर इसमें 4 प्लस कर देंगे तो ये 7 हो गया। इसमें हम 6 प्लस कर देंगे तो ये 7 हो गया। इसमें 5 प्लस कर देंगे तो ये 7 हो गया। इसमें 3 प्लस कर देंगे तो ये 7 हो गया। इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये 7 हो गया, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्डाइज बन के तैयार हो गया। अब हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये कह क्या रहा है। 5 का विपरीत जो है 2 होगा, 3 का विपरीत जो है 4 होगा, 1 का विपरीत जो है 6 होगा। देखिए यही पासा ये मिल रहा है कि नहीं। 6 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 5, ठीक है। हमने ये बना लिया। अब हम हल करते हैं ऑप्शन को, देखते हैं कि ऑप्शन जो हमारा इस पे बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। 5 का विपरीत 2 है, 5 का विपरीत इसमें 3 है, 3 का विपरीत 4 है, 3 का पड़ोसी 4 है। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है हमारा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है गलत है। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी की बात करें तो 5 का विपरीत 2 है, 5 का विपरीत 2 है, ठीक है। तीसरा वाला तीसरे अंक पे जो है 5 है, तो यहाँ से 3 डिब्बा गिनेंगे, 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा, तीसरे पे आया तो 5 का विपरीत 2 हो गया, ठीक है। 5 का विपरीत जो है 2 हो गया। 3 का विपरीत 4 है, 3 का विपरीत तीसरे नंबर पे 4 हो गया। 1 का विपरीत 6 है, 1 का विपरीत 6 है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही लग रहा है, ठीक है। हम सही का निशान देख लगा दे रहे हैं और फिर बाद में देखेंगे, तो अगर ये ठीक मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो गलत हो गया तो गलत है। 5 का विपरीत 2 है, 5 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 1 दिखाई दे रहा है, 5 का विपरीत 1 दिखाई दे रहा है, 5 का विपरीत जो है 1 दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सहजता से हल कर देंगे। ये एसएससी एफसीआई 2008 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और हमने शानदार तरीके से लगाया भी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों के 4 पासों में से कौन सा पासा बनना संभव है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो पासा एक ओपन डाइस है, इसको अगर हम मोड़ दें तो इन चारों में से कौन सा पासा बनना संभव है, ठीक है। इसमें से कौन सा पासा हमें बनकर दिखाई देगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हमने जाना था कि इनमें से विपरीत अगर हम निकाल लेंगे या सामने की सतहें निकाल लेंगे तो हम आसानी से ऐसे क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है। ये यूपी पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हम लगाएंगे भी शानदार तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि बी का जो विपरीत होगा, अगर बी के विपरीत की बात करें, ए से हम स्टार्ट करते हैं। अगर ए के विपरीत की बात करें तो ऊपर नीचे की सतहें हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो ए का जो विपरीत होगा ई होगा। अगर बी के विपरीत बात करें तो 1 2 3, तीसरे नंबर वाला तो डी होगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें सी की बात करें तो सी का एफ होगा, ठीक है। अब ये हमारा इस तरह निकल गया। अब हम डायरेक्ट चाहें तो इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। देखिए बी का कोई डी है, बी का इसमें डी है, बी का डी दिखा रहा है विपरीत ना, विपरीत डी दिखा रहा है, परंतु इसमें पड़ोसी दिखा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब फिर देखें कि बी का डी है, इसमें ए का ई है, ए का ई विपरीत है, ए का ई विपरीत दिखा रहा है, इसमें ए का ई पड़ोसी दिखा रहा है, गलत,
ठीक है। अब देखते हैं कि डी का बी है, इसमें डी का बी बी नहीं दिखा रहा है, बस डी दिखा रहा है, ठीक है। अब देखें सी का एफ है, सी का एफ है, इसमें सी नहीं है, यानी ये ठीक दिखा रहा है। ई का ए है, ए नहीं है, यानी हमको लगता है कि ये ऑप्शन सही होगा। आइए इसको भी मिला के कंफर्म कर लें, ठीक है। सी का जो है एफ है, सी का एफ है, इसमें पड़ोसी दिखा रहा है, और देखिए सी का एफ ये विपरीत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो हमारा सी जो होगा करेक्ट आंसर है। देखिए हमने यूपी पीसीएस का प्री का जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहजता से हल कर दिया मात्र कुछ सेकंड के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही सहजता से हल कर लेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और क्वेश्चन को हल कर देंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमसे कह रहा है कि प्रसार चित्र को देखकर बताइए कि अगर इसे मोड़कर पासे का स्वरूप दिया जाए तो विकल्प के 4 पासों में से कौन सा पासा बनना संभव है, ठीक है। यानी पूछ रहा है कि इस पासे को अगर मोड़ दिया जाए, एक पासे का रूप दे दिया जाए, तो इसमें से कौन सा पासा की आकृति बनेगी, ठीक है। कौन सी पासे की आकृति बनेगी, ठीक है। तो हम इस पासे को मोड़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा गया है, और ये जो हमें फिगर बना के दिया है ये पासे के 6 सतहों का, ये भरमाने के लिए बना है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन हो जाए और निकालें इसको कैसे, ठीक है। तो आइए इसको हम बहुत ही सरलता से बनाएंगे, ठीक है। एक का विपरीत देखें तो हमें 3 मिल गया, एक का विपरीत 3 मिल गया। 4 का विपरीत अगर देखें तो 5, 4 का विपरीत अगर देखें तो हमें 6 मिल गया, 4 का विपरीत हमें 6 मिल गया। बचा कौन, 2 और 5, बचा कौन 2 और 5, तो हम 2 का विपरीत 5 लिख देंगे। बस आसान हल हो गया हमारा क्वेश्चन। बस यही मेन था फंडा, यही मेन था इसका कनेक्शन, ठीक है। बाकी सब अब इसको आप आराम से हल कर देंगे, ठीक है। मेन यही था, बस कनेक्शन करना। देखिए इसका कनेक्शन हमने इसमें कर दिया, इसका कनेक्शन हमने, और इसका कनेक्शन हमने सीधे इसमें कर दिया, हमारा क्वेश्चन हल, ठीक है। आइए अब मिला लेते हैं कि ये चीज है कि नहीं। एक देख रहे हैं कि एक का विपरीत जो 3 है, तो एक का पड़ोसी इसमें 3 दिखा दिया, यानी ये हमारा गलत, ऑप्शन नंबर ए गलत। एक का 3, एक है 3 इसमें नहीं है, ठीक है। 4 है, 4 है, 4 है, 6 नहीं है, ठीक है। 2 है, 5 नहीं है, यानी ये हमें ऑप्शन सही कुछ लग रहा है, ठीक है, कुछ का सही है, ठीक है। आइए हम इसको मिला रहे हैं। 6 का विपरीत 4 है, 6 का विपरीत देखिए 4 इसमें दिखा, लेकिन इसमें पड़ोसी दिखाया है, ऑप्शन हमारा गलत। अब देखिए एक का विपरीत 3, 3 पहले इसमें है ही नहीं है, न 3 है न 1 है। 4 का विपरीत 6 दिखाया है, और 4 का पड़ोसी इसमें दिखा दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, यानी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। एसएससी 2013 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और हमने शानदार तरीके से लगाया भी। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि पासे का प्रसारित चित्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी पासे का जो प्रसारित चित्र ज्ञात कीजिए। प्रसारित चित्र हमारा ये है, ठीक है। तो ये पासे का आकृति बना के दे दिया है, और ये कह रहा है कि अगर हम इस पासे को प्रसारें, यानी पासे को फैला दें, तो हमें 6 सरफेस किस तरह दिखाई दे, ठीक है। यही ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि पहले क्वेश्चन को लगाएं कैसे। हमें 3 प्रारूप दे दिया है, तो हम देखते हैं कि इसमें जो है 3 1 सरफेस कॉमन डाइस है, ठीक है। 1 सरफेस कॉमन डाइस है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम देख ले रहे हैं
ये वाली सतह को ले रहे हैं, ठीक है, ये वाली को, फर्स्ट को ले रहे हैं, सेकंड को ले, तो दो हमें कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो जब दो हमें कॉमन, दो से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें 2 मिल गया, 6 मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है। इसके बाद हम 2 के यहाँ से चलेंगे तो 2 मिल गया, 1 मिल गया और 3 मिल गया, ठीक है। अगर 2 के विपरीत की बात करें तो हमें वो संख्या खोजनी होगी जो हमें दिखाई ना दे, यानी हाइट सरफेस। तो हाइट सरफेस इसमें से कौन है, 5 है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5 है, ठीक है, 5 हमें हाइट सरफेस है, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब प्रसारित चित्र में देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है हल हो रहा है कि नहीं, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें देखें 2 का विपरीत 5 होना चाहिए, 2 का विपरीत 5 होना चाहिए, 2 का विपरीत इसमें 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए जो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है। 2 का विपरीत हमें 5 चाहिए, 2 का विपरीत 5 चाहिए, 2 का विपरीत 6 है। बी भी, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है, 2 का विपरीत 5 चाहिए, ठीक है। ये देखिए 2 का विपरीत 5, बाहरी बाहरी है, तो बाहर बाहर की जो सतहें रहेंगी ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत रहेंगी, तो हमें 1 मिल गया, ठीक है। 2 का विपरीत 5 मिला। अब आगे चलते हैं, 6 का विपरीत 1 चाहिए, 6 का विपरीत 1 मिला। 4 का विपरीत 3 चाहिए, 4 का विपरीत 3 चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए इसको भी मिला लेते हैं कि है कि नहीं। 2 का विपरीत 5 है, 2 का विपरीत 4 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम लगा सकते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में से पासे की सही आकृति ज्ञात करिए, ठीक है। ये जो एक ओपन डाइस की खुला हुआ पासे की जो आकृति दी है, इसलिए पूछ रहा है कि ये जो बंद पासे वाली आकृति है इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हम लगाएंगे भी शानदार क्वेश्चन से। आइए हम इसे बिना कलम चलाए कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं कि ए का जो विपरीत है डी है, ठीक है। तो अगर ए होगा तो डी नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। एफ का विपरीत बी है, अगर एफ होगा तो बी नहीं होगा, और बी होगा तो एफ नहीं होगा। ई का विपरीत सी है, अगर ई होगा तो सी नहीं होगा, सी होगा तो ई नहीं होगा, ए होगा तो डी नहीं होगा, डी होगा तो ए नहीं होगा। तो हमें बस इनमें से एक एक को ढूंढना है। पहले देखते हैं कि ए इसमें है, ए नहीं है, ठीक है। तो डी इसमें है, नहीं है, यानी ये भी गलत है, ठीक है। पहले देख लेते हैं इसमें डी है, हाँ डी है, ठीक है, ई नहीं। अब देख लेते हैं कि एफ है, ठीक है। इसमें देखिए एफ और ई पड़ोसी दिखाया है, इसमें एफ और ई जो है पड़ोसी दिखाया, तो एफ का विपरीत जो है बी है, ठीक है। ई का विपरीत सी है, तो ई का सी है, नहीं है। एफ का देखिए, एफ का बी है, नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए इसको भी मिला ले रहे हैं। ए का देखिए डी है, इसमें डी है, यही नहीं है, गलत। ए का डी है, ए का देखिए यहाँ पे ए और डी विपरीत है, यहाँ पे पड़ोसी दिखा दिया है, यानी गलत। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। ये एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दी गई आकृतियों में से पासे की सही आकृति ज्ञात करें, यानी एक हमें ओपन डाइस दे दिया गया है और बंद डाइस में पूछ रहा है कि कौन सी आकृति होगी, ठीक है। तो हमें ज्ञात है, हम इसे भी बिना कलम उठाए हल करेंगे, ठीक है। तो देखें 4 का विपरीत 6 है, तो 4 अगर होगा तो 6 नहीं होगा,
6 होगा तो 4 नहीं होगा। 1 का विपरीत 2 है, अगर 2 होगा तो 1 नहीं होगा, 1 होगा तो 2 नहीं होगा। 3 का विपरीत 5 है, अगर 5 होगा तो 3 नहीं होगा, 3 होगा तो 5 नहीं होगा। हमने पढ़ा है कि कभी भी पड़ोसी सतहें विपरीत नहीं हो सकती और कभी भी विपरीत सतहें पड़ोसी नहीं हो सकती। ठीक है, तो आइए देखें कि 4 है इसमें, 4 इसमें है ही नहीं, 6 है ही नहीं, वही तरह फर्जी हो गया। ठीक है, इसमें देखें 4 है और 6, इसमें देखिए विपरीत दिखा रहा है, इसमें पड़ोसी दिखा दिया, गलत। इसमें देखें 4 है, 4 है, न 4 है न 6 है, गलत। इसको देखिए सी वाला भी गलत, सी वाला भी गलत। बात करें डी की, 4 है, 4 है उसमें लेकिन 6 नहीं है, तो कुछ उम्मीद जगाया है। ठीक है, 1 है और 2 है, 1 है पर 2 नहीं है, यो ठीक है। 5 का विपरीत 3 है, 5 है, 5 नहीं 3 है, तो 3 है तो 5 नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम बिना कलम चलाए हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।